Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is crystal field splitting energy? How does the magnitude of delta naught decide the actual configuration of d orbitals in a coordination entity? तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है और जो डेल्टा नॉट होता है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसका मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करता है कि डी ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन क्या है पहले देखते हैं। When ligands approach a transition metal ion, the d orbitals split into two sets, one with a lower energy level, that is T2G, and the other with a higher energy level, that is EG. The difference between these two energy levels is called the CFSE, that is the crystal field splitting energy denoted by the delta naught. तो ओरिजिनली जब मेटल आयन रहता है उसका डी ऑर्बिटल्स ऐसे रहता है, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स। तो ये है डी ऑर्बिटल्स। तो ये ओरिजिनली डीजेनरेट स्टेट में रहता है, दैट इज सभी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम होता है। फिर हाइपोथेटिकली जब इसका जो लिगैंड है अप्रोच करता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो ये हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, एनर्जी लेवल रेज्ड हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे रेज्ड एनर्जी लेवल में ये चला जाता है, और जब ये रेज्ड एनर्जी लेवल में चला जाता है फिर इसमें स्प्लिटिंग हो जाता है, ऐसे 2 ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। पहला होगा यहाँ पे जो 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे दैट इज द EG लेवल, दैट इज हायर एनर्जी लेवल वाला EG, और लोअर में ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं जो कि है T2G है ये वाला लोअर एनर्जी लेवल। सो दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। तो ऐसे ये स्प्लिटिंग हो जाता है, और इसका जो एनर्जी डिफरेंस होता है इन दोनों में इसे ही कहते हैं डेल्टा नॉट, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट कैसे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है ये देखते हैं हम। तो एक P होता है, दैट इज द पेयरिंग एनर्जी और मीन पेयरिंग एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय P। तो अगर ये डेल्टा नॉट जो है ये कम होता है पेयरिंग एनर्जी से, तब क्या होता है, हमारा ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गया। तो इस केस में व्हेन 4th इलेक्ट्रॉन एंटर्स, मतलब पहले जो सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो लोअर एनर्जी लेवल में जाकर स्टेबल बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे 3 ऐसे बैठ जाएंगे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बैठ जाते हैं, फिर जो 4th इलेक्ट्रॉन जब इसके बाद एंटर करता है, इन द केस व्हेन डेल्टा नॉट इज लेस देन P, तब जब 4th इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, one of the EG orbitals
गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगा, क्या होगा, T3 2G E1G, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Eg में चला जाएगा। तब इसे कहते हैं क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तब ये बन जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ऐसे लिगेंड्स जिसके लिए डेल्टा नॉट लेस देन p होते हैं, ये क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो वीक फील्ड लिगेंड्स में ऐसे लोअर एनर्जी लेवल में 3 इलेक्ट्रॉन बैठ जाने के बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो Eg में आता है और ऐसे ही कंटिन्यू होता है। फिर जब 5th इलेक्ट्रॉन आता है वो Eg में फिल करेगा ऐसे, और फिर जो 6th इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिर से ऐसे पेयरिंग करने लगेगा यहाँ पे T2G में, और ये कंटिन्यू होता रहेगा until 10 electrons get filled up। तो ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड का केस। और जब ये डेल्टा नॉट जो है, इफ दिस डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन p, मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर ऐसा केस हुआ, तब अगर ये 4th इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T4 2G E0G। मतलब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तब अंटिल ये लोअर एनर्जी लेवल पूरे फिल्ड हो जाते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स से, तब तक यहाँ पे ही लोअर एनर्जी लेवल में ही इलेक्ट्रॉन्स बैठते रहते हैं, और जब ये फिल हो जाता है फिर ये Eg लेवल में जाकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। तो ये कैसा होता है, ये होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ऐसे ही अगर हम डेल्टा नॉट को जानते हैं और ये हम बोल सकते हैं कि ये लेस देन p है या फिर ग्रेटर देन p है, तो हम ये हमारा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल्स डिसाइड करते सकते हैं इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो दिस इज हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट हेल्प्स अस डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल्स। So that's it with this question. Hope you have understood it well. Best of luck.